मैं जहाँ पे भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, रहना है तेरे दिल में का जिक्र जरूर होता है। Whenever people meet me, वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था ये फिल्म में, या उनकी जो यादें हैं इस फिल्म को लेकर वो काफी नॉस्टैल्जिक होती है। एंड अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप्स। तो मैं हमेशा कहती ओटीटी के एडवेंट से एक डेमोक्रेटाइजेशन आ गया है स्टोरी टेलिंग में, जो पहले नहीं था, क्योंकि बॉक्स ऑफिस लोगों को बहुत बुरी तरह से बांध देता था। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज टू मेक अ फिल्म फॉर अ या थिएट्रिकल रिलीज। आप जवान कोई ले लीजिए, इट्स अ mainstream commercial film that raises some very very important points. या They don't have to be separate. आप राजू हिरानी की पूरी फिल्मोग्राफी देख लीजिए, every single film has raised such relevant subjects, such relevant points. हेलो हेलो हेलो, क्या ये वही दिया और रीना है जिन्होंने मैडी को तो अपना दीवाना बनाया ही था सालों पहले और हमें तब से बना रखा है? इज इट दिया मिर्जा? Hi Tanakshi. डेफिनेटली दिया मिर्जा। टाइम फ्लाइज, नो? आपके केस में ऐसा Yes, लगा? मेरे केस में क्या? मैं कह रही हूँ आपके केस में आपको ऐसा लगा कि टाइम रियली फ्लाई या नहीं? वह टाइम है ऑफ कोर्स, पर कभी कभी तो ऐसे लगता है कि कल ही हुआ था। या एडले, कभी भी सच बताना, अभी भी ऐसा होता है कि कहीं भी जाते हो तो इस पर बात जरूर होती है? बेशक, अ, हर बार कहीं ना कहीं कहे किसी ना किसी तरह से लोगों को, वेरेवर मैं जहां पे भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, रहना है तेरे दिल में का जिक्र जरूर होता है। जरूर होता है और होना भी चाहिए। और जब होता होगा तो आई एम श्योर बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती होगी, बहुत सारी मेमोरीज एकदम फ्लैश की तरह आ जाती होंगी आंखों के आगे। होता है ऐसा या अब नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि I mean, it's not been that long also, if या you actually think about it. But ज्यादातर लोग अपने नॉस्टैल्जिया से इतना जुड़ जाते हैं उस फीलिंग और उस फिल्म को लेकर, बिकॉज आई फील रहना है तेरे दिल में इज नॉट अ फिल्म, इट्स अ फीलिंग। Whenever people meet me, वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था ये फिल्म में, या उनकी जो यादें हैं इस फिल्म को लेकर वो काफी नॉस्टैल्जिक होती है। एंड अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप्स। तो या जो लोग टीनेजर्स थे तब, या उससे भी छोटे थे, या लोग बहुत ज्यादा लोग कॉलेज में थे, या ज्यादातर वही होते कॉलेज हम्म स्टूडेंट्स है, वॉच द हम्म फिल्म अलॉन्ग। तो दे या कम टू मी विद देयर स्टोरीज। तो आई डोंट रियली गेट अ चांस टू फील एनी नॉस्टैल्जिया ऑफ माई ओन। ज्यादातर हम्म, यही होता है कि मैं उनके नॉस्टैल्जिया को अप्रिशिएट करने में या हाँ लग। नहीं, आई एग्री। बिल्कुल सही बोला आपने कि रहने तेरे दिल में इज अ फीलिंग। आई थिंक इट्स एन इमोशन फॉर एवरीवन। क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम वाला जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आज भी अगर इंस्टाग्राम पे देखे तो हर तीसरी चौथी रील के बाद आपको वो गाने वाला क्लिप, वो पूरा वो बारिश वाला क्लिप दिख ही जाता है और लड़कियां नीचे अपने बॉयफ्रेंड्स को टैग करके लिख रही होती है। तो वो वाली चीजें हैं, दैट्स व्हाई इट्स एन इमोशन इन इटसेल्फ, और दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। इतने साल हो गए, इतनी फिल्में हो गई, इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कभी एज एन एक्टर किया, कभी अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू काम किया, और बहुत सारी चीजों में क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहे, तो उस पर बात जरूर आज करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले उसकी बात करते हैं जिसकी तैयारी आपकी फिलहाल आई एम श्योर चल रही होगी। यू गोना गो टू न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशन से तो आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, और हम सबको पता है हाउ अवेयर यू आर अबाउट योर सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दैट इज देयर। तो अभी जब आप जाने वाले हो न्यूयॉर्क फाइनली यूएन जनरल असेंबली के लिए, तो व्हाट आर द प्लान्स? इस बार क्या करने वाले हो वहां जाकर और क्या डिस्कशंस होने वाली है? कैन यू टेल अस इन ब्रीफ? वेल, इट्स द एसडीजी समिट यूएन जनरल असेंबली, और मैं, आप जैसे जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एडवोकेट हूँ फॉर द सेक्रेटरी जनरल। साल भर यही कोशिश रहती है कि लोगों तक इस बात को उन तक ये जानकारी पहुंचाओ कि द एसडीजीज और द ग्लोबल गोल्स आर नॉट गोल्स दैट आर जस्ट सपोज टू बी अडॉप्टेड बाय governments and industry. These are goals that are accessible to you and me. हम्म Or by understanding what these goals are, we can implement the goals and work towards them in our everyday life. And I think that is really the primary role that I intend to continue to play, which is essentially make the goals personal. And I'm able to do this also because मैं इतने सारे युवा पीढ़ी से इंटरेक्ट करती हूँ साल भर,
जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, हु आर हम्म। एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट थ्रू एक्शन, who Yeah. are developing businesses, who are innovating solutions that really um, respond to the crisis that we are going through collectively as a species, in such a powerful way, and that's really what I want to do. आप तो जानते हैं कि थ्रू माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साल भर मैं ऐसे लोगों को हाईलाइट करते रहती Yeah. हूँ. Now I want to take their stories to the SDG pavilion, to the SDG summit, क्योंकि yes, we know there is a crisis, and yes, we know we've reached the halfway point with the goals, and we've experienced huge setbacks on the goals because of the pandemic, because Hmm. of the wars, because of climate change, which means that we all have our a role to play and work Yeah. to do to accelerate the goals. And this will only happen through engagement, through sharing stories, through helping more people Yeah. appreciate and recognize the solutions. And yes, the problem is of a huge magnitude, Yeah. but if we're focusing on the solutions, I really feel that we can move forward. हम्म। अच्छा, अभी तो फिलहाल आप इतना इस लेवल पर हैं कहीं ना कहीं, एंड यू आर यूएन गुडविल एम्बेसडर एज वेल, एंड you're representing इंडिया देयर। ये चीज कहीं ना कहीं है, लेकिन क्या दिया मिर्जा की अगर मैं बात करूं, बचपन से ही शी वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ her सराउंडिंग्स। क्या वो हमेशा से ही कंसर्न थी अबाउट नेचर, अबाउट वाइल्ड लाइफ, अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनीथिंग लाइक दैट, या ये बिट टाइम होता गया? No, I think it's a combination of a few things. एक तो मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी जहाँ पे हम पेड़ चढ़ते थे, फल तोड़ते थे, पेड़ से ही फल फल खाते थे. सो प्रकृति और पर्यावरण से बहुत करीबी रिश्ता था. There was a very strong connection and bond with nature. And of course, when I became an actor and I started working with civil society organizations, तो तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं और सोसाइटी की, हेल्थ को रिलेटेड या फाइनेंशियल या जेंडर इनइक्विटी, हर चीज जुड़ी है क्लाइमेट से. एंड it just needed to do much more to bridge the gap between the good work that was happening in silos and civil society. Aaj the climate change has become a mainstream topic. When I started out, they were deniers of climate change and mainstream media didn't really focus on it. आज भी तोनाक्षी, जितना फोकस क्लाइमेट को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है. ये आप और हम. सो इट्स स्टिल लाइक जब बाढ़ आ जाती है, फ्लडिंग हो जाती है, प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है, पीपल जस्ट परसीव इट एज इनकन्वीनियंस. दे डोंट रिकॉग्नाइज कि उनके पर्सनल एक्शंस, उनका बिहेवियर, उनके कंजम्पशन पैटर्न्स इस चीज को अफेक्ट करते हैं. हाउ वी ग्रो, हाउ वी प्रोड्यूस, व्हाट काइंड ऑफ एन इकोनॉमी वी आर बिल्डिंग, the fact that we're destroying our forest cover, all of that impacts this. Yeah, I think more people are beginning to understand, so we've made some progress. And the pandemic, I think, also helped a lot of people understand कि हम प्रकृति से अलग नहीं है, पर्यावरण से मतलब हमारा बहुत गहरा रिश्ता है. It's only when the environment is healthy that we can be healthy. Yeah, I completely agree with your point, and I really hope कि जिस तरह के एक्शंस आप सब लेते हैं, और ऑफ कोर्स वो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ले रहे हैं, जितना क्योंकि जो लार्जर लेवल पर लोगों को अफेक्ट करे या उनको इम्पैक्ट करे, या फिर कहे कि आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए कर रहे हैं सब कुछ, एंड आई रियली होप कि इसकी इंपॉर्टेंस हम जैसे जनरल लोग भी समझ सके, एंड वो भी अपना बिट जितना भी कर सके वो जरूर बढ़ चढ़ कर करें. एंड अभी क्योंकि दिया मिर्जा हमारे साथ है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम दिया से कुछ फिल्मों की बात ना करें, कुछ एक्टिंग की बात ना करें, और आजकल तो ओटीटी का जमाना है, आपको पता ही है. अभी रिसेंटली भी आपको एक शो में भी देखा मैंने, मेड इन हेवन में देखा. तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है एज एन एक्टर, बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड देयर वाज नो ओटीटी और समथिंग लाइक दैट, हमें पता था फिल्में थी या टीवी सीरियल्स थे, दो दो चीजें हुआ करती थी. धीरे धीरे रियलिटी शोज भी आए, सब कुछ हुआ. लेकिन आपको क्या एज एन एक्टर लगता है कि बिकॉज ओटीटी आया है तो कहीं ना कहीं उन सब चेहरों को भी इतना अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो शायद कहीं गुम हो चुके थे? शायद गुम हो चुके थे, और इतना सारा टैलेंट है हमारे देश में, भंडार है टैलेंट.
वो सब उभर के आ रहा है. सो मेनी फिल्म मेकर्स, सो मेनी स्टोरी टेलर्स, एडिटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सबको मौका मिल रहा है. आई थिंक इट्स सो अमेजिंग एंड इट वाज सो नीडेड. या मैं हमेशा कहती हूँ ओटीटी के एडवेंट से एक डेमोक्रेटाइजेशन आ गया है स्टोरी टेलिंग में, जो पहले नहीं था, क्योंकि बॉक्स ऑफिस लोगों को बहुत बुरी तरह से बांध देता था. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज टू मेक अ फिल्म फॉर अ या थिएट्रिकल रिलीज, या and that very limiting. And today, because we are not limited to box office, storytelling has really flourished. It's made या a huge difference. या क्योंकि अभी हम रिसेंटली भी देखे तो सोनाली बेंद्रे आई बहुत टाइम बाद, किसी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में वो नजर आई, लीड रोल में थी. माधुरी दीक्षित को हम देख ले तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये वो चेहरे हमेशा थे, इंडस्ट्री का पार्ट रहे हमेशा. एक टाइम था ऑफ कोर्स देवर ऑन बूम, एंड उसके बाद भी वो लोग पार्ट रहे, बट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें नजर नहीं है. लेकिन हम एकदम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल्स, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग स्टोरीज के साथ वो नजर आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इट्स अ ट्रीट फॉर ऑल द फैंस जो सालों से ऐसे एक्ट्रेसेस को और एक्टर्स को देखते आए हैं. सो अगर अभी आपसे पूछा जाए कि, और पूछ ही रही हूँ फिलहाल, पूछा गया जाए कि ओटीटी पर अगर, आई एम श्योर आप भी देखती होंगी जब भी मौका मिलता होगा, तो किस तरह का प्रोजेक्ट का पार्ट आप एक्चुअली चाहती हैं कि आप बने, कंसिडरिंग फीमेल डोमिनेटेड प्रोजेक्ट्स बनने लग गए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग. डेली क्राइम जैसी सीरीज को एक फीमेल लीड कर रही है, शेफाली शाह जैसे. और जैसे मैंने बोला ब्रोकन न्यूज आया तो उनको सोनाली बेंद्रे ने लीड किया. तो कहीं ना कहीं क्या आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहती हैं कि आपके पोर्टफोलियो में आए और आप ज्यादा करें इन प्रोजेक्ट्स को अब आने वाले टाइम में? जब मेरे लाइफ में काफिर आई, which was a few years ago, या I was like it was like a homecoming, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप अपनी जिंदगी भर इंतजार करते हो कि ऐसी कहानी आपके पास आए या ऐसा किरदार आपके पास आए और आप ऐसी, मतलब इतनी कंपेलिंग स्टोरी शेयर कर पाए. एंड आई थिंक इन दैट स्पेस देयर आर सो मेनी अदर्स दैट हैव कम आउट इन द रीसेंट पास्ट. जैसे कि तरला की कहानी है, या हुमा खुर, जो कि a lot of other work that Huma has done. So many of the stories that Radhika Apte has been a part of, और तिलोत्तमा शो, मैं तिलोत्तमा के इंटरव्यूज देख रही थी और it was just so heartening to see कि and hear from her when she said for over a decade she sat at home waiting for work and no work came her way, and suddenly in her 40s she's doing the best work of her life. And that decade of sitting at home and waiting for those opportunities actually have shaped her performances today because she was busy living. तो वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वो जी रही थी. एंड आई थिंक दैट इज द कॉम्बिनेशन. देखिए, एज एक्टर्स हमारे जिंदगी भर का बेन यही रहेगा कि हम इंतजार में रहेंगे कि हमको वो काम मिल जाए जिससे हमें एक सच्चाई का एहसास हो. एंड वेरी और वो काम कम होता है, देयर आर दोज अपॉर्चुनिटीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन. नाउ सिंस काफिर आई एम स्टिल वेटिंग, बट देर आर अदर थिंग्स दैट हैव कम अप अलोंग द वे. धक धक आई जो अभी तैयार है, बहुत जल्द रिलीज होगी. बीच में कुछ और इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आई. Then धीर Lead was भी. also there. Yeah. Then there was Thappad, and then there was Made in Heaven and Call My Agent. And so the point that I'm making is, the journey of an artist is very personal. It's really about how we respond to life, the industry, and the work that comes our way. एंड सबसे आई थिंक जरूरी बात ये है हमारे लिए कि हम इस बात पर हमेशा ध्यान रखें कि वी आर ग्रोइंग एज इंडिविजुअल्स, दैट वी आर लिविंग, दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ. एंड आई फील सो फॉर्चुनेट एंड सो लकी कि आई गेट टू मीट रियल पीपल and experience the most amazing lives and stories. And I feel कि in so many ways, it is that what contributes to my performances today. Yeah, very true actually. अच्छा, इतने टाइम आपने एक्टिंग किया, when was that time and why did you exactly thought of getting into production? क्योंकि अब फिर भी मुझे लगता है इट हैज बिकम लिटिल कॉमन. अभी अनुष्का शर्मा ने भी अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर लिया, देन आलिया भट्ट हैज आल्सो जस्ट बिकम अ प्रोड्यूसर. आपने भी अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर लिया था पहले. तो क्या वो, और उस टाइम इट वाज नॉट दैट कॉमन, क्योंकि बहुत ना एक परसेप्शन बना हुआ था. मुझे नहीं पता, मोस्टली लोगों का परसेप्शन बनाती हूँ. कुछ लोग तो ऑफ कोर्स हमेशा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जो थोड़े सेंसिबल होते हैं, बट मोस्टली लोगों का परसेप्शन ऐसा था कि अगर फीमेल एक्ट्रेस है
तो वो एक्टिंग ही करेंगी, यू नो, Yeah. तो अभी एक्टिंग भी सबसे ज्यादा चल रहा लगा है एटीट्यूड। है। that extends itself to अगर आप माँ बन गई तो अच्छा अभी ये माँ है। हाँ अभी आपकी अगर शादी हुई तो अरे उनकी शादी हो गई। हाँ It's not until we pursue work and opportunities that people say, oh okay, so what, शादी हो गई फिर भी काम कर रही है, माँ बन गई है फिर भी काम कर रही है, क्योंकि ये this is what fulfills our purpose. This is what drives us as artists. We want to keep telling stories. मैं 26 साल की थी जब मैंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, और आप बिल्कुल सही है कि वो एक ऐसा दौर था जब एक्ट्रेसेस डिडंट ट्रेडिशनली set up production companies. या It was so hard and so challenging, but I did it क्योंकि मैं frustrated थी। मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसा माहौल बनाऊं काम का जिसमें सब वैल्यूबल फील करे, जिस सबको जहाँ पे रिस्पेक्ट मिले, और हम ऐसी कहानियां बोल पाए जिससे कुछ बदलाव आ सकता है। Of course, while we entertain people, we can help make a difference, and या that's really why I started out. Yeah, and that's a great thing that you did actually. We need more female producers. We need more of such females, such strong females, independent females in our industry, in our society in general. In fact, कहीं ना कहीं वो जो perception है अब change हो रहा है, of course. Ladies, फीमेल्स चाह रही हैं करना, और उनको सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया है परिवार वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, हर एक की तरफ से, एंड वी रियली होप कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हो। बट लुकिंग एट योर जर्नी, आपने देखा चंद्रयान के टीम पर कितनी औरतें थी? I was surprised and I was just too happy to Yeah. see that. Yeah, I So mean, I feel that women are on the top of their game in all fields. We just need to recognize that and value that and appreciate that about each other a lot more. even for मिशन मंगल, so Yeah. जब इस तरह की चीजें दिखती हैं और जहां पर लगता है that women are actually leading, and they're not just doing the ordinary work जो सोसाइटी ने उनके लिए बनाए हुए हैं, पहले से सेट किए हुए हैं, तो you just feel proud. It's not like that we know them personally or something, या रोज फोन में बात होती है, बट वो देखकर ही आपको बहुत सुकून मिलता है ऐसी चीजों को देखकर, एंड आई एम श्योर वो आपको भी मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो स्टार्टिंग से इस तरह से काम करती आई हैं, एंड वेरी वोकल ऑल्सो अबाउट योर थिंग्स, अबाउट योर लाइफ, सो दैट्स अ कमेंडेबल थिंग। बट व्हेन यू लुक एट योर जर्नी, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा, आई एम नॉट आस्किंग यू द नेम और एनीथिंग, बट कभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं आपके करियर में जहां पर आपको लगा हो कि दिल ने बिल्कुल 100% हाँ नहीं कहा, लेकिन किया, बट फॉर समथिंग एल्स किया, बट किया? I think early in my career, मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जो मैं जानती थी कि ठीक है, मतलब they didn't really feed हम्म। your story. You didn't feel like wow कितनी बेहतरीन कहानी है जिसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है. There were other drivers then. I think the most important driver at that time was financial stability. Yeah. I think as individuals we're able to make better choices when we feel financially secure, और वो डर नहीं रहता है कि यार अगला बिल कहाँ से भरेंगे. आई एग्री, और कुछ चीजें ऐसी करनी भी पड़ती हैं, बिल्कुल। अच्छा, एज अ फिल्म मेकर टुडे, और एज एन एक्ट्रेस टुडे, और या फिर कहूँ एज अ कंजर्वेशनिस्ट टुडे, आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए जहां पर इस तरह के मुद्दे ज्यादा हाईलाइट कर सके? ऑफ कोर्स मसाला सिनेमा विल ऑलवेज बी देयर, और कुछ एंटरटेनमेंट, फिक्शन, नॉन फिक्शन सब चलेगा। Look at the examples of the recent past. आप जवान कोई ले लीजिए. It's a mainstream commercial film that raises some very very important points. या They don't have to be separate. आप राजू हिरानी की पूरी फिल्मोग्राफी देख लीजिए. Every single film has raised such relevant subjects, such relevant points. आयुष्मान खुराना की फिल्मोग्राफी देख लीजिए. I think ऐसा नहीं है कि entertainment and mainstream commercial cinema has to be separate from making a difference. या I really believe कि storytelling is a powerful instrument of social change, and filmmakers have historically always used storytelling as a medium to bring change, to inform society, to help people become better versions of themselves. और ये तो होना चाहिए और होते रहना चाहिए. या आई एग्री, ये होना चाहिए ताकि लोगों का परसेप्शन बदल सके चीजों को लेकर, बिकॉज अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर एक की लाइफ का पार्ट है,
और लोग फिल्में देखते हैं, लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। अगर हम किसी को प्रपोज करने की सीख ले सकते हैं सिनेमा से, तो क्यों ना हम ऐसी सीख भी ले सके सिनेमा से। एंड वी रियली होप कि ऐसा हो। बट दिया, सालों से यू बीन डूइंग सम इनक्रेडिबल वर्क, एंड नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग पार्ट और द प्रोडक्शन पार्ट, बट ऑल्सो सम अदर वर्क। ये एक ऐसा काम जिसके लिए आप अभी भी न्यूयॉर्क जाने वाले हो, एंड जस्ट कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। एंड वी रियली होप कि आने वाले टाइम में भी आप और ऐसी चीजों को हाईलाइट कर सको दैट विल एक्चुअली ब्रिंग सम चेंज इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी। And we wish you all the very best for that. And thank you so much for giving us your time today. It was a pleasure chatting with you, definitely. Oh, thank you so much for making the time to have this conversation. Thank you very much. Bye bye. Bye bye.